Hello everyone, I am Anjali Kumari from BCom Professional Second Sem, and today I am here to discuss the topic of rural marketing, and the topic is rural marketing environment, and it is given by Sujit sir. So let's get started. Basically, there are seven rural marketing environment as you can see on the board, like environments like demographic environment, physical environment, economic environment, political environment, socio cultural environment, rural technological environment, and rural infrastructure and social scheme environments. Let's know this environment briefly. Coming to the first one, which is demographic environment. डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जिससे रूरल पीपल को पर्सनल अफेक्शन होता है, जैसे कि उनका एजुकेशन क्या है, वो कितना लिटरेट है या इलिटरेट है, या वहाँ का पॉपुलेशन क्या है, रूरल एरिया में कौन सा ऑक्यूपेशन ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, उनकी लैंड ओनरशिप क्या है। जैसे कि जो फार्मर्स है जिनका 1 हेक्टेयर से कम लैंड होता है उनको हम लोग स्मॉल फार्मर्स की कैटेगरी, मार्जिनल फार्मर्स की कैटेगरी में रखते हैं। जिनका 1 से 4 हेक्टेयर लैंड होता है उनको हम लोग स्मॉल फार्मर्स की कैटेगरी में रखते हैं। जिन फार्मर्स का 4 से 10 हेक्टेयर का लैंड होता है उनको हम लोग मीडियम कैटेगरी ऑफ फार्मर्स के रेंज में रखते हैं। और जो लार्ज फार्मर होते हैं वो फार्मर जिनका 10 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड है। और एक चेंज इन रूरल फैमिली स्ट्रक्चर, जैसा कि हम लोग जानते हैं रूरल एरिया में जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, बट अब वो चेंज हो रहा है, वो लोग जॉइंट फैमिली से इंडिविजुअल जॉइंट फैमिली में शिफ्ट हो रहे हैं, जो कि चेंजेस अभी रूरल एरिया में फ्रीक्वेंटली देख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट है फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट यानी कि रूरल एरिया में जो लोग है वो कैसे हाउसिंग पैटर्न में रह रहे हैं। हाउसिंग पैटर्न लाइक पक्का हाउस जो कि परमानेंट होता है, सेमी पक्का या कच्चा, ये हाउसिंग पैटर्न है। तो रूरल एरिया में किस तरह का हाउसिंग पैटर्न फॉलो हो रहा है या वो कैसे सेटल्ड है। सेटल दो तरीके के होते हैं सेटलमेंट्स, स्कैटर्ड और क्लस्टर्ड। इसमें लोग अपने कास्ट रिलीजन्स के अकॉर्डिंग सेटल्ड थे रूरल एरिया में। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं स्कैटर्ड यानी कि एक घर यहाँ पर है और एक घर कुछ दूर पे या बहुत दूर पे है। और क्लस्टर्ड में एक जगह पे लोग मिल के एक जगह घर बना के रहते हैं। जनरली जब हम लोग रूरल एरिया गांव में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो कुछ कास्ट के या रिलीजन के लोग हैं वो एक जगह रह रहे, टोला बना के रहते हैं। वही हमारा क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स में आता है। हमारा नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट यानी कि उनके सोशल नॉर्म्स क्या है, वो किस तरह का कल्चर फॉलो करे, उनका कास्ट क्या है, रिलीजन ग्रुप क्या है, वहां पे जेंडर बायस है या नहीं, वो जेंडर्स में इक्वलिटी मान रहे हैं या नहीं, गर्ल्स बॉयज को या फीमेल या मेल को इक्वलिटी दे रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। जैसा हम लोग जानते हैं कि 3 लेवल पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है हमारा रूरल एरिया में, जो कि हमारा विलेज लेवल पे है ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे है पंचायत समिति एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है जिला परिषद। इस जो हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है जो कि 3 लेवल में, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसमें हमारे 2 मेन पर्सन्स होते हैं, जो कि एक गांव का ही कोई मेंबर होता है और एक सरकारी कोई ऑफिसर होता है। जैसा कि मुखिया होता है वो हमारा गांव का ही जो मेंबर है, और सेक्रेटरी है जिसको हम लोग सचिव भी कहते हैं वो हमारा सरकारी गवर्नमेंट की तरफ से आता है विलेज लेवल पे। वैसे ही जो बीडीओ है वो हमारा सरकारी ऑफिसर है, चेयरपर्सन है जो गांव का ही कोई मेंबर रहता है। जो सीईओ है वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई सरकारी पर्सन रहता है, और जो प्रेसिडेंट है वो हमारा कोई गांव का ही मेंबर सेलेक्टेड रहता है। इस तरीके से हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है रूरल एरिया का। जैसे पहले विलेज लेवल पे कोई अपना बताता है, फिर उसके बाद ब्लॉक लेवल पे आता है, ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है। नेक्स्ट है हमारा रूरल टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। जैसे कि टेक्नोलॉजी बहुत मॉडर्न हो रही है, आगे आगे बढ़ रही है, रूरल एरिया में भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। फार्मर्स को रूरल एरिया में बहुत टेक्नोलॉजी से हेल्प हुई है। जैसे कि वो लोग फार्मिंग करते हैं तो उनके लिए ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इन सभी चीजों का उनके लिए भी बेनिफिट है कि वो किस तरह से फार्मिंग कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन में नीचे पाइप लगी रहती है और जो वहां से ना पानी एक एक ड्रॉप गिरते जाता है जो कि डायरेक्ट प्लांट्स के रूट में जाता है। स्प्रिंकलर में एक राउंड पाइप में एक राउंड लगाया रहता है जिसमें पानी निकलता है, वो राउंड घूमता है तो वो कुछ एरिया में, कुछ सर्कमफ्रेंस में
प्लांट्स को वाटर करता है। और ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन के थ्रू फर्टिलाइजिंग करना या पेस्टिसाइड से छिड़कते हैं हम लोग प्लांट्स में। हमारा नेक्स्ट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यानी कि क्या फाइनेंशियल कंडीशन है रूरल पीपल की, जैसे कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को अभी वो लोग फॉलो करें। हर फार्मर्स क्या कर रहे हैं कि अब सीजन वाइज अपना अलग अलग क्रॉप लगाते हैं। अगर वो एक सीजन में एक क्रॉप लगाए तो दूसरे सीजन में दूसरा लगाएंगे, जिससे उनका फाइनेंशियल ग्रोथ हो सके, जिससे उनका रूरल इनकम जो है स्टैब्लिश हो सके। और एमएसपी के बारे में बहुत लोग पहले से जानते हैं, जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। अगर फार्मर्स अपना जो धान वगैरह रहता है, क्रॉप रहता है, वो रखते हैं और वो नहीं बिकता है, तो गवर्नमेंट एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देके, उनको कोई मिनिमम अमाउंट देके उनका खरीद लेती है, जिससे उनका इनकम हो जाए। फार्म और नॉन फार्म सेक्टर है जो हमारे रूरल पीपल वो सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं है, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी है। जैसे कि एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उसके अलावा कुछ है जो बी फार्मिंग कर रहे हैं, फिशरीज में है, अलग अलग सेक्टर्स में और है, ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई जनरल स्टोर्स लगा के रखा है, जो हमारा नॉन फार्मर सेक्टर में आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल स्कीम। यहाँ पे हमारा पहला मनरेगा जो कि है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है। इसमें जो रूरल पीपल है उन लोगों को 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसमें रूरल पीपल के हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया है गवर्नमेंट ने। हमारा नेक्स्ट है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। इसमें जो हम लोग के रूरल पीपल है उन लोग के हर घर में बिजली पहुंचाई जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। हमारा नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसमें सरकार ने ये इंश्योर किया है कि जितना भी रूरल एरिया है सब जगह गांव में एक पक्की सड़क बने, जिससे वहां पर भी ट्रैवलिंग वगैरह कन्वीनियंट हो जाए। हमारा नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। जैसा कि इसके नाम में ये पेंशन, इससे गवर्नमेंट जो है, जो रूरल पीपल है जिनको पेंशन मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, वो इससे उनका हेल्प कर रही है, उनको टाइम पे पेंशन प्रोवाइड कर रही है। हमारा नेक्स्ट आयुष्मान भारत योजना, जो कि कुछ समय पहले ही आया। इसमें भी हमारे जो रूरल पीपल है उनके हेल्थ पे बहुत ध्यान दिया गया। हमारा नेक्स्ट पीएम उज्ज्वला योजना। इसमें जो हमारे रूरल एरिया के वुमेन्स है उनको गैस स्टोव, लाइटर वगैरह पूरा प्रोवाइड किया जाता है कुकिंग के लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।